हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल के दिनों में आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। एज आई सेड के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, तो ये रीडिंग जो है वो जनरल होगी, टाइमलेस, कलेक्टिव होगी, और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होगी, रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो आपने फिर उसी चीज़ को पिक करना है जो लगे आपको आपकी लाइफ से, आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो ये कार्ड आया है तो ले लेते हैं। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, सबसे पहला ही कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आ गया है। और मैं अगर इसके लिटरल मीनिंग को ना पढ़ूं और इस इमेज को देखूं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने पड़ी लकड़ी नहीं उठानी। थोड़ी सी मिसाल ख़राब होती है, लेकिन बिला वजह में किसी के पंगे में नहीं पड़ना और कंक्लूजन्स पर जंप इन नहीं करना। जो चीज़ आपको देखें, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, जिस गली नहीं जाना, वो कहते हैं ना जिस रास्ते नहीं जाना उस गली को क्यों पकड़ें, वही वाली बात। तो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर अगर कोई बिला वजह का जोश उमड़ रहा है और उसका कोई परमानेंट रिज़ल्ट नहीं है और कोई आपको फ़ायदा नहीं देने वाला, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आइडिया को सोचने का, ऐसी फीलिंग्स को उजागर करने का, और ऐसी कोई भी सरगर्मी करने का जिसका एंड आपके अगेंस्ट हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ये ना डिज़ायर से रिलेटेड होती है चीज़ें। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखा, ये चीज़ आपको फड्डे में डाल सकती है। पराए फड्डे में टांग नहीं अड़ानी। घर में झगड़ा हो रहा हो तो अपना ओपिनियन तब तक मत दीजिएगा जब तक आपका नाम कॉल ना हो या आपको इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना आप कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंस वहाँ पर इस हद तक रखें कि भाई मैं घर के मसले को, अपनों के मसाइल को वैल्यू करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं इस पर कोई राय इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज़ ये मेरा मुझसे रिलेटेड नहीं है। कोशिश करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स देखें, ये आप लोग वंडरलैंड और अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह गए होंगे, वहाँ पर ये गेम होता है। आप टोकन डालें तो आपको कोई भी गिफ्ट आइटम, कोई स्टफ़ टॉय चीज़ आपको उठानी होती है, और वो इतनी डिफ़िकल्टी से आपकी तरफ आती है और ज़्यादातर आपके कॉइन्स और टोकन्स जो हैं वो ज़ाया ही हो जाते हैं। तो एक ऐसी ऑफ़र जिसका ना आपसे कोई लेना देना, ना उसका कोई परमानेंट रिज़ल्ट, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको कमिंग डेज़ में जो है वो इतना कोई फ़ायदा दे सके, उसका कोई परमानेंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी ऑफ़र्स की तरफ आप मत जाएं जो किसी भी वक्त ड्रॉप, या उसका ड्रॉप सीन हो सकता है या वो फेल हो सकती है। What you should avoid doing these days. 4 of Wands. टेम्परेरी रीयूनियंस की तरफ मत जाएं, और ये कभी भी मत भूलिएगा कि आपका किसी के साथ ताल्लुक़ किन नोट्स पढ़ना ख़त्म हुआ था। इट्स वेरी गुड कि आपका किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन वो रिकन्सिलिएशन ऐसा होना चाहिए कि फिर दोनों के दिल साफ़ हों। वक्ती तौर पर ज़रूरत पड़ना, गधे के वक्त बाप बना, गधे के वक्त नहीं, वक्त पे गधे को बाप बना लेना, सॉरी, गधे के वक्त बाप बना लेना। आई वाज वंडरिंग कि मैं बोल के रही हूँ। वक्त पड़े तो गधे को बाप बना लेने वाली बात, ऐसी चीज़ों पे ना आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिलन, कोई मिलाप, कोई रिकन्सिलिएशन, कि दो दोस्तों का मिलना, कोई दो कज़न्स का मिलना, आपका आपके सोल बडीज़ के साथ मामला सेट हो जाना, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे जो है वो ये मामलात हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स एक तरीके से पॉजिटिव होते हैं सिवाय 5 ऑफ वॉन्ड्स के।
लेकिन अभी आपको मैं ये गाइड कर रही हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। द टावर मोमेंट आ गया, देख लीजिए। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किसी मामले को लेकर लोहा गर्म है, और लोहा गर्म होगा, कुछ चीज़ें फेक हैं, कोई घर में तबाही हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे, कोई घर में झगड़ा ऐसा हुआ है कि मामला बिगड़ सकता है, और कोई कुछ लोग ऐसे ज़्यादा मिल सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हो या आपके एनिमी हो, कोई प्लानिंग चल सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें आपको ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये सब कुछ खोखला और ख़ाली था। ये यानी कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जिसमें आपको लगे कि नहीं, इसमें ब्राइटर साइड आएगी सिचुएशन की, इसमें सिचुएशन नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, इसमें मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जो मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड अवॉइड, अगर आप उसके अगेंस्ट में गए तो ये चीज़ें फेस आप कर सकते हैं। शॉकिंग चीज़ आपको पता चलेगी, और अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत संभाल के करें, अपने आप को इंगेज बहुत समझ बूझ कर कहीं करें। कोई मैटर्स में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, कोई डिस्कशंस में आपको इनवाइट कर रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एंड विद दिस टावर कार्ड इट लुक्स लाइक कि जहाँ पर भी पंचायती मसाइल हो रहे हों और वहाँ कहा जाए यार तुम ज़रा प्लीज़ आ जाना, देखो ये चीज़ हुई है, तुम ज़रा इसको क्लैरिफाई करो, तो भाई आप तब क्लैरिफाई करें जब आपका वहाँ पर कुछ मामला बनता हुआ हो। अगर आपका कुछ लेना देना ही नहीं है और आपको सिर्फ इसलिए बिठा दिया गया है कि तुम ना एक माइक बन जाओ, यहाँ से भी शोर हो रहा है, वहाँ से भी शोर है, तुम वॉइस बन जाओ, ये नहीं कीजिएगा। मुझे कमिंग डेज़ में ऐसा लग रहा है, अभी आजकल में या फिर कमिंग डेज़ में आपको कुछ रियलिटी चेक्स मिलेंगे, ख़ास तौर पे रिश्तों को लेकर। सही है ना? अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून। किसी को अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, और अब मुझे डर लग रहा है अब कहीं ये चीज़ ना हो जाए, अब कहीं वो चीज़ ना हो जाए, तो टेम्परेरी फिक्सेशंस पर मत जाए। मुझे लग रहा है कि आप अपने किसी दोस्त को कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई दोस्त जो आपके सीक्रेट प्लान्स में आपका पार्ट रहा है, तो टेम्परेरी फिक्सेशन और टेम्परेरी हेल्प की तरफ मत जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले मुहाज पर अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, आप अकेले मुहाज पर अच्छी तरह से फ़ाइट कर सकते हैं, देन गो एंड हैव योर ओन बैटल्स। लेकिन यू आर इनसिक्योर, और इनसिक्योर होने की वजह से आपको लग रहा है कि जैसे मुझे ना फ़ौरन से सब चीज़ों को फिक्स करने का सोचना चाहिए। नहीं, डोंट डू दैट। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द सन। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो बड़े लेवल के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, आपस के लोगों के ओपिनियंस बदल रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि उस वक्त बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना हीट ऑफ द मोमेंट की बात होती है कि भाई इस वक्त तो अगर ज़रा सा भी उंगली कर दी ना तो मसला हो जाएगा। इमीडिएटली किसी भी फड्डे का फ़ौरन ये मत समझिए कि झगड़ा हुआ है और अब सब एकदम से 2-3 मिनट बाद चीख चिल्लाने के बाद हंसने बोलने लगेंगे। किसी किसी के घर में ऐसा होता भी है, कुछ रिश्तों में ऐसी चीज़ें होती भी हैं, लेकिन फिर उनके दिलों में कीना और बुग़्ज़ रहता है। आप अभी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे भड्डों में मत डालो, मुझे सुकून चाहिए, तो अभी आपको सुकून थोड़े दिनों तक नहीं मिलेगा। आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी सूरत हाल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये बात अलग है कि अगर आप ये बिल्कुल बोलेंगे मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मत कीजिएगा। अपनी प्रेजेंस और अपनी एग्जिस्टेंस बावर करवाएं कि भाई मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा तभी जब ज़रूरत पड़ेगी। तो और ये चीज़ें एकदम से सही नहीं होंगी, ठीक है? द सन कार्ड आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं कि अमन हो जाए, खुशियाँ आ जाएं, नो, ऐसा नहीं होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स। समबडी विल प्रेजेंट यू समथिंग। कोई आपको स्टॉक कर रहा है,
और स्टॉक करके वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है। वो कुछ आपके सामने ऐसा प्रेजेंट करेगा कि आप मुझे श्योरिटी दीजिए कि ये होगा और ये नहीं होगा, आप ये चीज़ करेंगे या आप ये चीज़ नहीं करेंगे। आपको आपके ऊपर किसी की नज़रें हैं और वो राइट मोमेंट का वेट करके हो सकता है आपकी तरफ ये प्रपोज़ल लेकर आए। नाउ यू नीड टू सी कि इसमें आपका कितना फ़ायदा है। अभी आपने पहले ही से बढ़कर इस ऑफ़र की तरफ नहीं जाना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन, हैप्पी मैरिज, गले लगना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट? यस, कहीं ना कहीं आपके किसी से मामला ख़त्म हो चुके थे, एंडिंग हो चुकी थी। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि अगर कहीं ऐसा रिकन्सिलिएशन हो तो ये ज़रूर सो याद कीजिएगा कि चीज़ें डेड एंड पर या डेडलॉक पर आई क्यों थी। अगर आपने किसी के साथ कोई ताल्लुक़ ख़त्म किया था तो वो ख़त्म क्यों हुआ था कि उसके बाद में कोई ऐसी सूरत हाल थी, कोई ऐसी गुंजाइश थी कि दोबारा से मिलाप हो सकता, क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। नाउ यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑन दिस। द टावर, द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? दोस्तों के बारे में, बडीज, कज़न्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, 3 दोस्त, 3 सिबलिंग्स, 3 बडीज़, 3 कलीग्स। आपको इसमें पता चलेगा कि किसने पंगा डाला। ये 2 लड़कियां और ये 2 लड़कियां एक ड्रेस में हैं। कोई तीसरी जो है जिसके पास मोबाइल में कुछ डेटा है, किसी के मोबाइल में कुछ डेटा है। लेट मी सी कि क्या ये आपको थर्ड पर्सन जो इधर टावर में नज़र आ रहा है, क्या ये आपको हार्म पहुंचाएगा? क्या ये आपको हार्म पहुंचा रहा है? अथॉरिटी, ये आपकी ईगो को तोड़ना चाहता है। राइट, हार्म तो नहीं, जैसे खुदा ना खास्ता ब्लैकमेलिंग वगैरह कहते हैं, वो तो नहीं, लेकिन हर चीज़ पर आप सख्ती नहीं दिखा सकते। समझ लीजिए कि ये आपके लिए ऐसा लेसन होगा कि रूडनेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दिस इज़ समथिंग विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कुछ मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो क्यों, पहले तो मैंने एनर्जी को क्लैरिफाई किया था। मैंने कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों नहीं करनी है। ये जितनी भी ओवरऑल चीज़ें आई हैं, जितनी भी चीज़ें पता चली हैं, ये आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। what you should avoid doing these days and why. Please give me the answers. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड नाइट ऑफ कप्स। डू नॉट एक्सेप्ट, इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज आप शायद किसी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं बाउंड है, उसकी फैमिली है, उसके रिश्ते हैं, उसके अपने फैमिली का प्रॉब्लम है, उसको ये चीज़ अपनी फैमिली में ख़ुद फिक्स करनी है। इट इज़ नॉट एट ऑल योर प्रॉब्लम। और वो आपको अपोलोजाइज़ करे, वो आपसे रिकनसाइल करने की कोशिश करे, वो आपसे अपने रिश्ते को ख़त्म ना करने का उसको डर हो रहा है। टावर मोमेंट से फेक रिलेशनशिप, उसकी फैमिली में फड्डे हो रहे हैं बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये एक पूरा सेट बन गया। यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जिसका मसला उसकी फैमिली के साथ चल रहा है। तो आपने
इसके पंगे में, इसके मेस में खुद नहीं कूदना, बिकॉज ये आपका मामला नहीं है। जो इसके साथ इसकी फैमिली में हो रहा है वो इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ वहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस साइलेंटली दिखा सकते हैं, और ये पर्सन आपसे कमिंग डेज़ में अपोलोजाइज़ भी करेगा, ये आपसे ऑफ़र भी आपको कुछ ना कुछ करेगा, ये कोई ना कोई जुगाड़ करके आपसे ज़रूर इस तरह की कोई कुछ गाड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा, ताकि इसका मामला आपके साथ सेट हो जाए। तो यू नीड टू जस्ट चेक कि आया आपके लिए इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना वर्थ है भी या नहीं, बिकॉज़ कोई चीज़ें ऊपर वाली अगर आपको हार्म पहुंचा रही हैं, आपको सरेंडर करवा रही हैं, आपकी ईगो को ट्रिगर कर रही हैं, और बार बार हर वक्त ये होता रहता है। प्लस मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि जो चीज़ें आपको परमानेंटली सेटल नहीं कर सकती, आप उन डिज़ायर्स की तरफ मत जाएं, ठीक है। अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, ये गाइडेंस, ये सलूशन आपसे मैच कर रहा है, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है? चलिए, ऑल दैट ग्लिटर्स। टू बी फेयर, जब सबके लिए आपके दिमाग में, सबके लिए आप अक्ल रखते हैं, जब सबके लिए आपके पास सलूशंस हैं, आपके पास समझदारी है, आप एक पिलर ऑफ, एक सिंबल ऑफ विजडम हैं, एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो देन आपको ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए जो टेम्परेरी अट्रैक्ट करती हैं। जब हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती ना, वो वाली बात, ऑल दैट ग्लिटर्स। यानी आप अपनी लेगेसी खुद बनाइए, आप अपनी चीज़ों को खुद ब्राइटन अप कीजिए, आप खुद देखिए कि क्या सही है क्या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। एंड येस, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ट्राई टू रिवील करने की कोशिश करें, कौन है आपकी सराउंडिंग में ऐसा जो मास्क पहनता है और एक झूठ के ऊपर 10 झूठ और बोलता है। एटलीस्ट अपने साथ आप फेयर रहें। अगला क्या कॉल देता है, अगला अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, वो उसकी कॉल है, बट यू शुड बी एटलीस्ट फेयर टू योर सेल्फ, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, गाइडेंस आ रही है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो मैंने आपको कहा है कि आपको नहीं करना, यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, गो फॉर इट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।